हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस प्यारे यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। देखिए, आज हम लोग बहुत ही शानदार चैप्टर यानी कि गणित के कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम लोग विधिवत तौर तरीके से देखते हैं कि इस चैप्टर में है क्या, ऐसा क्या लॉजिकल पॉइंट रखा है, छिपा है, जो इतना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। फिलहाल देखा जाए तो नाम है इसका वास्तविक संख्याएँ। इसका मतलब क्या, रियल नंबर्स। अब इसमें होता क्या है, क्या नहीं होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, बिल्कुल लाजवाब तरीके से देखेंगे। बस आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो अवश्य देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद फिर आप बताइएगा क्या चीज़ आपको नहीं आया। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, होता ये है कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, तो नंबर्स के बारे में सब लोग जानते हैं, 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नंबर्स को हम लोग यहाँ पर डिफाइन नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पर नंबर्स जानने से पहले, संख्याएं जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और इन सभी का मिश्रण क्या कहलाता है। इन सभी का मिश्रण क्या कहलाता है, हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। अब समझो ध्यान से, हमको इसमें पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हम लोग इसको फोकस करते हैं बिल्कुल बिना देरी करते हुए। आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 3 लिख दें, यहाँ पर 7 लिख दें, ठीक है। तो चलो भाग देते हैं हम लोग। तो 3 दूनी 6, हासिल कितना आया, 1 आया, ठीक। चलो आगे लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, यहाँ 5 लिखते हैं। 2 दूना 4, हासिल कितना आया, शेषफल कितना आया, 1 आया। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 12, तो 5 दूनी 10, कितना आया, 2 है। अब आप सोच रहे हैं ये क्या सिखा रहे हैं ना, तो यही तो सीखना है, यही तो हमको करना है, यही तो लॉजिक है। क्या कि जैसे हम लोग 8वीं क्लास में भाग देते थे, क्या देते थे, भाग देते थे। ऐसे भाग देते थे हम लोग 8वीं क्लास में, 7वीं में, 6वीं में, 5वीं में, छोटी क्लासों में ऐसे भाग देते थे। तो जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता गया, वैसे वैसे उन सब का नाम को मॉडिफाई होते गए। वो सभी नाम क्या हो गए, मॉडिफाई होते गए। मॉडिफाई मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया कि अगर ऐसा भाग हम लोग देखते थे तो हम लोग कहते थे ये भाग है, कि 10 को 5 को 12 से भाग दे दिया, यहाँ पर 7 को 3 से भाग दे दिया, ठीक है। लेकिन क्या कक्षा 10 में ऐसा भाग करना अच्छा है, लगेगा? तो इसको एक नया रूप दिया गया, एक नई बात बताई गई। यहाँ पर क्या बताई गई, आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो ये होता है, ये ठीक, इसको बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं, बी। एक एक बात सीखिएगा, पूरा मक्खन मलाई कर देंगे, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान समझिएगा। ये क्या हो गया, बी होता है, ठीक। ये वाला होता है ए, ये होता है क्यू, ये होता है आर। यहाँ चलो बताओ, ये वाला हो गया ए, ये वाला हो गया बी, ये वाला हो गया क्यू, ये वाला हो गया आर। यहाँ पर ये 2 क्या हो जाएगा हमारा, बी, अंदर वाला ए, ये हमारा क्यू, ये हमारा आर। अब ये क्या है, ये क्या लिख दिया गया है, यहाँ पर ए और बी, जो आपको ए और बी दिख रहे हैं, ये जो ए और बी दिख रहे हैं, यहाँ पर ए और जो बी दिख रहे हैं, ये 2 वास्तविक संख्याएं। क्या हैं ये, 2 वास्तविक संख्याएं। क्या हैं, 2 वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब यहाँ कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी। ए और बी के जगह पे कुछ भी आ सकता है। आप चाहे 5 ले लो या अंदर 10 ले लो, आप चाहे बाहर 7 ले लो, अंदर 20 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो उसको बोलते हैं वास्तविक। आप लोग जानते हो, वास्तविक पढ़े ही हो। तो बात आती है फिर, ये क्यू क्या होता है, आर क्या होता है। ये होता है क्वेश्चन, ये होता है रिमाइंडर, जिसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं, आर को बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ये क्यू क्या होता है हमारा,
ये होता है भागफल, ये होता है हमारा शेषफल। ऐसे यहाँ भी क्यों क्या होता है हमारा भागफल, ये क्या होता है हमारा शेषफल होता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात ये होता है क्वेश्चन, इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में भागफल, ये होता है रिमाइंडर, कहा जाता है शेषफल, ये होता है बी, ये होता है ए। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। कहीं पर छूट गया होगा तो वीडियो को पीछे करिए, एक बार फिर देखिए। अब अगर मैं बात करूँ ये 12 आया कहाँ से होगा, एक एक बात समझना, पूरा जीरो टू हीरो बना देंगे मैथ में, टेंशन मत लो। कितना है 12, 12 कैसे आया होगा, तो 12 बराबर ये 5 है, 5 को गुणा कराओ 2 से, तो 5 गुणे 2, तो 5 2 10, 5 दूनी 10, कितना बचा 2, इसमें 2 को जोड़ दें तभी तो 12 आया होगा। 12 कैसे आया होगा, 5 दूनी 10, 10 में कितना जोड़े होंगे 2, तभी तो 12 आया होगा। अच्छा 7 कैसे आया होगा, तो 7 बराबर 3 गुणे क्या लिखा है 2 अब प्लस कितना जोड़ोगे 1 जोड़ दिया, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूना 4, 5 कैसे आया होगा, तो 2 दूना यानी 2 गुणे 2 और प्लस 1, तो हमारा 5 आया होगा। कुछ याद आया, कुछ याद आया पुराने समय में, अरे जब क्लास 7 8 में थे, कुछ याद आया, हाँ कुछ याद आया होगा। क्या कि ये जो अंदर वाला होता है, अंदर वाला, इस अंदर वाले को यानी 12 12 क्या बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं भाज्य, बराबर ये जो बाहर वाला होता है, बाहर वाला ये जो बाहर यानी 5 जो है वो क्या होता है भाजक, गुणे ये जो वाला होता है ये क्यों, क्यों मतलब क्या भागफल, ये लगा क्या है प्लस, ये 2 क्या है 2, यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर आर है, आर बोले तो रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है शेषफल, क्या है शेषफल। कुछ याद आया, कुछ याद आया होगा क्या, कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, पढ़ा था ना। यही तो है क्या इस चैप्टर का मेन गुरु, यही तो है इस चैप्टर का मेन फंडा। क्या आखिरकार ये जाने, क्या जाने ये कि अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर मान लो यहाँ लिख देता हूँ, 3 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया 16 लिख दिया, तो 3 5 15 हासिल, यहाँ पर कितना बचा 1 शेषफल आ गया। अब मैं बात करूँ इस फार्मूले पर आप रखो इसको, तो कैसे रखोगे, ये जो अंदर वाला है इसको बोलते हैं भाज्य, यहाँ रख देंगे 16 बराबर ये जो भाजक है, भाजक पे स्थान कितना, देखो भाजक क्या है, भाजक क्या अपना 3 है, 3 रख दिया, गुणे भागफल कितना है, ये देखो भागफल 5 है तो 5 रख दिया, प्लस शेषफल कितना 1 है तो 1 रख दिया। तो क्या 16 ऐसे आया होगा, बिल्कुल आया हो, 3 5 15 15 1 16। तो आखिरकार जाने क्या, आखिरकार सीखे क्या, फिर सीखे ये, देखो क्या सीखा, सीखा ये कि भाज्य को हम लोग कहे क्या हैं, भाज्य को बोले हैं ए, तो ए बराबर भाजक क्या है हमारा, भाजक बी है तो बी, भागफल कितना है क्यू है तो क्यू, और प्लस यहाँ पर देखो शेषफल कितना है आर है, तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला निकला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या निकला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। माइंड में सेट कर लीजिए, आपसे कभी पूछें तो आप ये बताना, लेकिन बात पढ़ते सर आप पूछोगे क्या, मैं पूछूंगा, यहाँ पर एक नाम आएगा, क्या नाम आएगा, इसको बोलते हैं यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आपका पहले चैप्टर का पहला पॉइंट ये लिखा गया है यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, बात समझ में आ रहा है, ये लिखा है यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का। आपका पहला चैप्टर का पहला दमदार पॉइंट है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है, आप तुरंत एक्सप्लेन करोगे, तुरंत बताओगे क्या, A बराबर BQ प्लस R। हिंदी वाले स्टूडेंट क्यों नहीं बताते, क्योंकि हिंदी थोड़ा बोलने में कठिन पड़ जाता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। बात यहाँ तक समझ में आई होगी, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं आगे। तो मैंने ये कहा आपसे कि यहाँ पर एक नाम आया क्या, कि कक्षा 9 में, 8 में, 7 में, 5 में, 4 में हम लोग पढ़ते, इसको कहते थे हम लोग भाग। क्या कहते थे, भाग कहते थे। तो इसी भाग को एक नया मॉडिफाई करके नाम दे दिया क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या दे दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दे दिया। या इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। या इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। क्या बात समझ में आ गई। अब मैं इस सबको पूरा रफ कर रहा हूँ, जो मेन हमको टॉपिक है उसको मैं उठा लेता हूँ, ठीक है। क्या, देखो ध्यान से, इन सबको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो हम फिर से आते हैं, एक बार शुरुआत करते हैं, आपको फिर से अच्छे समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, हमने जाना पहला पॉइंट क्या पढ़ना है हमको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक, होता क्या है, A बराबर BQ प्लस R होता है। अब तो जान गए A क्या होगा, उस बॉक्स के अंदर वाला A कहलाएगा, राइट। B क्या होगा, बॉक्स के बाहर वाला B कहलाएगा। Q क्या होगा, बॉक्स के सबसे पीछे वाला सबसे किनारा हिस्सा Q कहलाएगा। R क्या होगा, सबसे नीचे वाला हिस्सा R कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। मैं डिनोट कर देता हूँ, ये B, ये हमारा B होता है, ये A होता है, ये Q होता है, डैश 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 करके ये हमारा R होता है। ठीक है, ये डैश डैश करके क्या होता है, हमारा R होता है। ऐसे कर दो, क्या होता है, R होता है। ठीक, चलो अब यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन लगती। कंडीशन क्या, ये, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब अच्छी तरह समझो कि R का जो मान होगा, ऐसे मुँह खुला है, जिसके तरफ मुँह खुला वो बड़ा होता है, जिसके तरफ मुँह बंद होता है वो छोटा होता है। तो यहाँ पर है क्या, R का मान B से क्या होना होगा, छोटा होना चाहिए, और R का मान होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसे, तो ऐसे मतलब ये है कि जिसकी तरफ मुंह ओपन है वो बड़ा है। जैसे मैं लिख दूँ 5 और यहाँ लिख दिया 0, क्या लिख दिया, 5 और क्या लिख दिया, 0। तो जिसके तरफ मुंह खुला वो बड़ा है। लेकिन अगर ऐसे नीचे लाइन मार दें ऐसे, इसका मतलब यहाँ 5 के जगह पे 0 भी हो सकता है। बात समझ में आया। यहाँ पर क्या समझे कि यहाँ पर जो R का मान होगा वो B से क्या होगा, हमेशा हमेशा B से क्या होगा, छोटा होगा, परंतु 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। क्या बात समझ में। मैं लिख देता हूँ, R का मान B से बड़ा परंतु 0 से बड़ा, देखो R का मान B से छोटा, अरे बड़ा लिख दिए, छोटा, परंतु 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है। आप देख सकते हो B की तरफ मुंह खुला हुआ है, B की तरफ मुंह खुला हुआ है तो B बड़ा हो गया, R छोटा हो गया। इधर देखो, इधर किसके तरफ मुंह खुला है, R की तरफ मुंह खुला, इसका मतलब R बड़ा है, 0 छोटा है। लेकिन नीचे लाइन मारने का मतलब है कि R का मान 0 भी हो सकता है। अब सर कैसे, कैसे, आइए इसको हम आपको बताते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। ठीक है, देखो ध्यान से समझना क्या है, आपको समझना क्या है। कोई भी नंबर ले, देखो ये यहाँ अंदर बाहर कुछ भी ले सकते, मान लिया यहाँ ले लिया 7, यहाँ ले लिया 18। चलो भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 4 आया। ठीक, आप देखो यहाँ पर ये कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, ये वाली कंडीशन देखो ध्यान से। ये होता है R, ये होता है हमारा B, ये होता है हमारा A, ये होता है Q। ये बताओ
आर का मान बी से बड़ा, बी से क्या होगा, छोटा होगा। देखो देखो आर की तरफ, किसकी तरफ मुंह बंद है, आर की तरफ मुंह बंद है, आर छोटा है, बी बड़ा है। देखो बी बड़ा है किससे, देखो यहाँ पर आर क्या है, आर यहाँ पर क्या है, छोटा है, बी क्या है यहाँ पर, बड़ा है। हुआ ना फॉलो कंडीशन। और चेक करो, क्या 0 से बड़ा नहीं आर है, देखो आर क्या है, 0 से बड़ा है ना, क्या लिखा है, 4 लिखा है, और 4 क्या है, 0 से बड़ा है। अच्छा समझिएगा मेरी बातों को, 4 क्या है, 0 से बड़ा है। हो गया। और चेक करो, 5 ले लो, 15 ले लो, 5 3 15, कितना आ गया, 0। अब बताओ आर कितना है, 0 है, बी कितना है, 5। अब बताओ बी बड़ा है कि आर बड़ा है, तो आप बोलोगे यहाँ पर बी बड़ा है। और कंडीशन क्या कह रही है, आर का मान बी से क्या होना चाहिए, छोटा, यानी बी का मान क्या होना चाहिए, बड़ा, क्योंकि बी की तरफ मुँह खुला है, बी बड़ा। देखो जाहिर सी बात, बी बड़ा है, बी 5 है, आर कितना है, 0 है। तो कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई हो रही है ना, पूरा सत्यापित हो रही है ना। और देखो आर का मान 0 से बड़ा हो सकता है या तो 0 के, इसका मतलब ये होता है 0 के बराबर। देखो आर का मान कितना आ गया, 0 आ गया, कंडीशन पूरी बराबर हो गई। बात समझ में आया ना। इसका मतलब होता है बड़ा, लेकिन अगर ऐसे लग जाता है तो बराबर कहलाता है कि 0 से बड़ा भी हो सकता है आर का मान, और 0 के बराबर हो सकता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, 0 से बड़ा था, 4 आया था, तभी कंडीशन फुलफिल हो रही थी। यहाँ पर देखो आर का मान कितना आ गया, 0, कंडीशन तब भी क्या हो रही, फुलफिल हो रही, या तो 0 हो जाए या तो 0 से बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बी से हमेशा आर वाला क्या मान होगा, आर वाला हमेशा छोटा होगा। बात समझ में आया। और नंबर लेकर देख लो 6 ले लो, यहाँ पर 17 ले लो, 6 दूनी 12, 5 आया। लो चेक करो, बी का मान बड़ा है, आर का मान छोटा है, बी का मान 6 है, आर का मान 5 है, फुलफिल हुआ कंडीशन। यहाँ पर चेक करो, आर का मान क्या है, 0 से बड़ा है, लो 0 से बड़ा है। तो अब अगर आपसे कोई भी कहता है, क्या, अगर आपसे कोई कहता है कि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताओ क्या होता है, तो आप तुरंत बोलोगे क्या बोलोगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर क्या होगा, बी से छोटा होगा, 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, ये होगा। और यही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। बात समझ में आया। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बता सकते हो। अब आपके पहले एनसीईआरटी बुक के या किसी भी बुक से देखा जाए, जो पहला क्वेश्चन बनता है इस पर बनता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। किस पर बनता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझ में आया होगा। तो कल इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे, यानी हम लोग इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन का भरमार लगा देंगे, एक से एक लाजवाब क्वेश्चन लेकर आएंगे, बिल्कुल लाजवाब तरीके से हम लोग इसको पूरा गर्दा कर देंगे, एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे और पूरी उम्मीद के साथ कहते हैं आपको समझ में आएगा। इसलिए कल का लेक्चर आप लोग देखना मत भूलिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। आप इसको आज समझ गए हैं, कल इसी का प्रयोग करके हम लोग पूरे क्वेश्चन को एकदम से मक्खन कर देंगे। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं, इसके आगे लेक्चर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।